हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में पम्मी हिंदी बुक रीडिंग। तो ये मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही पढ़ रही हूँ, आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो उसमें हम लोग मैं पूरी बुक एक साथ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ी किताब है, तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रही हूँ। और मैं फुल टाइम वर्किंग भी हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है मुझे। और दूसरा, मुझे लगता है ईज़िली समझ भी आता है अगर हम एक चैप्टर वाइज एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस करते हैं तो। ठीक है, तो दोबारा से आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 है ये है दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। मनी हनी, हम सबको ज़रूरत होती है पैसों की, और बहुत ढेर सारे पैसों की। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप चैरिटी करो, लोगों को पढ़ाओ, ओल्ड एज होम केयर खोलो और गरीब बच्चों की मदद करो, जो हैंडीकैप है उनकी मदद करो। बहुत लोगों को बीमारियां हैं, हॉस्पिटल में डोनेट कर सकते हो, उनका जाके डायरेक्टली इलाज कर सकते हो। तो ये नहीं है कि अगर मतलब जितना भी होगा हमारे पास तो मोर देन एनफ होगा तो ऑफ कोर्स हम जाएंगे और हेल्प करेंगे। तो इसीलिए पैसे हम सबकी ज़रूरत है। जब हमारा घर भर जाता है तो हम बाहर दान करना शुरू कर देते हैं, जो कि एज अ सोसाइटी हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अवचेतन मन को ये विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्धि में ही रहेंगे और बचत भी करेंगे। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अरे यार, हम पैसे खर्च करेंगे तो फिर तो हम गरीब हो जाएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे स्पेशली कि आप हमेशा समृद्ध भी रहेंगे, मतलब हम बहुत लग्जरी में भी अपनी लाइफ लिव करेंगे और सेविंग भी कर लेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात का यकीन ना करें। दौलतमंद बनने का मतलब इकलौता तरीका खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है। मैं पर्सनली हमेशा ऐसा सोचती थी कि यार यही एक तरीका तो नहीं होगा पैसे कमाने का, 9 to 6 जॉब, और उसमें कुछ होता भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वो काम करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं। इसे इसकी खुशी और रोमांच के लिए करें। अच्छा, आप लोग परेशान मत हो कि वैसा काम कैसे करें जिसे हम प्रेम करते हैं। आगे ऑथर आपको बताएगा और मैं भी आपके साथ इस जर्नी में आपके साथ ही हूँ। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे क्वेश्चंस होंगे, आपके जो अंडरस्टैंडिंग होगी वही मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, तो बताते भी हैं साथ में। मैं लॉस एंजलिस के एक एग्जीक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख्वाह लाखों में है। पिछले साल उसने क्रूज से 9 महीने तक दुनिया की सैर की। उसने मुझे बताया कि उसने अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दिया था कि वो इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार है। उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह उसकी तुलना में 10% है। हालांकि वो बिज़नेस के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं और बल्कि प्रबंधन भी उससे ज़्यादा ही करते हैं। बहरहाल, उनमें ना तो महत्वाकांक्षा है ना ही रचनात्मक विचार। अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में उनकी रुचि ही नहीं है। अब जैसे यहाँ पे है कि सब लोग दुनिया में तो ये किताब नहीं पढ़ रहे हैं ना, या सुन रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। तो मुझे लगता है जिन लोगों को कुछ लाइफ में आगे बढ़ना होता है वही लोग ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड की जॉब है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पैसे की भूख नहीं, ये जानने की भूख कि कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। दौलत मस्तिष्क में रहती है। दौलत व्यक्ति के अवचेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर लखपति नहीं बन सकते, मैं लखपति हूँ। अपनी मानसिकता में दौलत और समृद्धि के विचार रखकर
आप दौलत की चेतना विकसित करते हैं। समर्थन के अदृश्य साधन। अधिकांश लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं होते हैं। जब बिजनेस कमज़ोर हो जाता है, स्टॉक मार्केट गिरने लगती है या उनके निवेशों में नुकसान होता है, वो बेबस नज़र आते हैं। इतनी असुरक्षा का कारण ये है कि वे अवचेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि उनके भीतर कभी ना ख़त्म होने वाला भंडार भरा है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। बहरहाल, जिसका मस्तिष्क दौलत के विचारों से भरा होता है, वो तमाम सुख सुविधाओं में जीता है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहता कि हम गरीबी में दिन काटें। आप दौलत और अपनी ज़रूरत की हर वो चीज़ पा सकते हैं। आप बहुत सारी दौलत पा सकते हैं। आपके शब्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिष्क से गलत विचार साफ करके सही विचार भर दें। दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका। शायद ये अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे होंगे, मुझे दौलत और सफलता चाहिए। आप एक कमरे में आप एक काम करें, रोज़ाना 3-4 बार, ध्यान से सुनिए, रोज़ाना 3-4 बार 5 मिनट तक ये 2 शब्द दोहराएं। कौन से 2 शब्द आपको दोहराने हैं? दौलत सफलता, 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 दौलत सफलता। बस आपको कंटिन्यू ऐसे बोलते जाना है। बस 2 शब्द 5 मिनट, दिन में 3-4 बार, मतलब 20 मिनट एक दिन में। और करना कैसे है? उसके पहले आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाना है। मेडिटेटिव स्टेट कैसे आता है? जब आप डीप ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए, आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद ब्रीद आउट करते हैं। ऐसे आप 11 बार कीजिए। और जब 11 बार आपको मेडिटेटिव स्टेट में आपको ले आए खुद को, तो फिर 2 शब्द बोलिए, दौलत सफलता, दौलत सफलता, दौलत सफलता, दौलत सफलता, दौलत सफलता, ऐसे बोलते जाइए। इन शब्दों में ज़बरदस्त शक्ति है। ये अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव, आंतरिक शक्ति के। अपने मस्तिष्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगर डाल दें। इसके बाद उनकी प्रकृति और गुण से मेल खाती परिस्थितियाँ आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी। तो मतलब हम जो शब्द बोल रहे हैं ना बार बार, हमारी लाइफ में वैसे ही सिचुएशंस आएंगी। आप ये नहीं कह रहे कि मैं दौलतमंद हूँ। आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। दौलत कहने पर आपके मस्तिष्क में कोई दुविधा नहीं होती। यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। ये बात हर वक्त ध्यान रखें। आपका अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह की शाश्वत वित्तीय संस्था। ये हर उस चीज़ को बढ़ा देती है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप छोड़ते हैं, भले ही वो दौलत का विचार हो या गरीबी का। आप किसको चुनेंगे? दौलत को चुनिए। दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? अब हम लोग बोलेंगे कि अच्छा ऐसा है तो हर कोई अमीर हो जाए ना। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए 1 महीना, फिर बोलिए कि आप असफल हो गए। पहले कीजिए तो जैसे ऑथर बोल रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए जैसे ऑथर बोल रहा है। तो चलिए, दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं? मैंने इतने बरसों में कई लोगों से बात की जिनकी आम शिकायत ये होती है, मैं कई हफ्तों और कई महीनों से कर रहा हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वो कहते थे मैं दौलतमंद हूँ, मैं अमीर हूँ, तो उन्होंने अपने मन ही मन लगता था कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूँ। मैं ये करते करते थक चुका हूँ। स्थितियाँ अब पहले से ज़्यादा ख़राब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि ये सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे इसका विपरीत परिणाम मिला।
आपकी सकारात्मक घोषणा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब ये विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद ना पैदा हो। ये व्यक्ति इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। भावना भावना मतलब आपके इमोशन क्या हैं उस वक्त। अब आप बोल रहे हो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अरे यार वो ख़रीदने के पैसे नहीं है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अब आपके मन में ये चल रहा है, इसीलिए मेडिटेटिव स्टेट कराते हैं। उससे क्या होता है कि आप एकदम ज़ीरो मोड में चले जाते हैं इमोशंस के मामले में। और आप ज़ीरो मोड में चले गए, उसके बाद जैसे एक प्लेन पेपर है, अब उस पर कुछ नहीं लिखा है, अब आप उस पर जो लिखोगे वही आएगा ना। तो हमारे ब्रेन को जो मेडिटेटिव स्टेट होता है वो ऐसे ही लहरें होती हैं ना पानी की, वैसे ही जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको मेडिटेटिव स्टेट शांत कर देती है। और फिर आप उसके ऊपर लिखो जो आपको लिखना है ना। आपका अवचेतन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है, ये तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें आप सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। मानसिक संघर्ष से कैसे बचें? जिन लोगों के सामने ये मुश्किल है उनके लिए ये इस संघर्ष से उभरने का आदर्श तरीका यहाँ दिया गया है। ये व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। सोने से पहले आपको बार बार ये बोलना है, दिन रात मैं अपनी सारी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। मतलब जो भी मेरे इंटरेस्ट है ना उनमें मैं रिच हो रहा हूँ डे बाय डे। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि ये आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करता है। तो अगर चलो भाई मान लिया आप नहीं जा पा रहे हो मेडिटेटिव स्टेट में, आपसे नहीं हो रहा है ये बोलना और मानना, तो ऑथर उसका भी सॉल्यूशन देते हैं आपको। आप क्या करो, आप ये करो कि बस एक लाइन बोलो कि दिन रात मैं अपनी सारी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूँ। मतलब कि ये तो आप बोल ही सकते हो ना कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं, आपको जो भी आपकी रुचियाँ हैं उनमें आप दिन रात आगे बढ़ रहे हो। अब ये काम कैसे करेगा कि चलो आपको शॉपिंग का शौक़ है, आपको घूमने का शौक़ है, तो आप उसमें समृद्ध हो रहे हो। अब चेतन मन यहाँ पे कैसे काम करेगा? वैसे काम करेगा। ये बहुत डीप नॉलेज है एक्चुअली। वो यहाँ पे ऐसे मैं फिर भी कोशिश करती हूँ समझाने की आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी बातें शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आपका चेतन मन कैसे काम करेगा? जब आपको घूमने जाना है, अब आपको उसके लिए तो पैसे चाहिए ना, तो आप पैसे पे फोकस नहीं कर रहे हो। ऑथर ये बोल रहा है, आप किस पे फोकस कर रहे हो? आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि मैं तो घूमने जा रहा हूँ। आपका दिमाग उस बात को मान लेगा कि हाँ चलो चलो घूमने जाते हैं, आप पैसे पे फोकस मत करो। अब आपको पेंटिंग्स खरीदने का शौक़ है, मैं जाके ना बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग खरीद रहा हूँ, अब पैसे पे फोकस मत करो, ठीक है। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय कमी की छाप का विरोध नहीं करती है। एक बहुत चिंतित बिजनेसमैन मेरे पास आया। उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मैंने उससे कहा वो अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम हो गए। उसने ये नहीं बोला कि मैं अमीर हो रहा हूँ, उसने ये बोला मेरी तो सेल हर दिन बढ़ रही है, वाह मेरी सेल कितनी अच्छी हो रही है, वाह मेरी सेल तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पैसे तो अपने आप आएंगे ना जब सेल बढ़ेगी। तो कोरे चेक पर साइन ना करें। आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, काफ़ी तंगी है, कर्ज की किस्त चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा, आदि आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके डर तथा नकारात्मक कथन को आपके आग्रह के रूप में स्वीकार करता है। फिर यह आप अपने तरीके से काम शुरू कर देता है जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, कमी और सीमाएं पैदा होती हैं, लिमिटेशंस। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जो इंटरेस्ट के ऊपर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज।
ब्याज के ऊपर ब्याज। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत ही उसकी उसे अधिक दौलत दी जाएगी। जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा। आप जिस चीज़ को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं ये उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागे तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता तथा समृद्धि लाएंगे। क्या बोल रहे हैं? आपको सुबह उठ के किन विचारों पे फोकस करना है? समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति। अब ये काम कैसे करेगा? आप मत पूछो, मत जानो, बस जो ऑथर बोल रहा है करते जाओ। और जब आप जितना अपना डीप स्टडी करोगे आपको धीरे धीरे उतना समझ आता जाएगा। क्योंकि अगर हम ये समझाने बैठेंगे तो कई घंटे निकल जाएंगे। मुझे भी ये बहुत स्लो स्पीड में समझ आया और बहुत सारी किताबें पढ़ के आया और फाइनली ये समझ में आया कि जो ऑथर बोल रहे हैं सिंपली करते जाओ उसको। कुछ क्यों नहीं हुआ? आप शायद ये कह रहे होंगे, ओह मैंने ये किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसीलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप ज़मीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते। आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। अब आपने सुबह सुबह ये बोला, ठीक है, अमीरी, शांति, और आपने 1 घंटे बोला बात, अरे कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया। पहली बात तो आपने जो वो बोला उसके बाद आप पूरे दिन सारी दुनिया की बुराइयाँ और सारी दुनिया की नेगेटिविटी कोई ना कोई बहाना लेके, बहाना मैं बोल रही हूँ फिर से, बहाना लेके करते रहेंगे। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने ये किया। नहीं ये मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने ये कहा था। अरे कह तो आप ही रहे हो यार, समझो। उसके बाद दूसरी बात, आपको खाली सुबह बोल के ख़त्म कहानी नहीं हो गई, आपको पूरा दिन, मुझे पता है आप बिज़ी रहते हो, मैं भी बहुत काम करती हूँ, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, बच्चे हैं, कुत्ता है, हेल्पर है, हस्बैंड है, फुल टाइम जॉब है, बहुत मुश्किल है। लेकिन गलत विचार तो चलते ही रहते हैं ना, तो उसकी जगह हर वक्त आपको पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। एक तो ये पॉजिटिव वर्ड बहुत ही पॉजिटिव हो गया है मतलब ऐसे ही यूज़ हो रहा है बिना सोचे समझे डीप मीनिंग के। तो आपको हर थोड़ी देर पे ये सारे थॉट्स को मेडिटेटिव स्टेट में जाके करना है। मुझे पता है नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन आज की डेट में हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ दिन में 3-4 बार तो मैं हो ही जाती हूँ और कोशिश करती हूँ हमेशा रहने की। कोशिश बोल रही हूँ, अभी भी हूँ नहीं। तो बोल के ना, तो ऑथर ये बोल रहे हैं कि आपको बार बार खुद को ये रिमाइंड कराना है, पहली बात। दूसरी बात, 2 रास्ते हैं। एक, आप 2 दिन करें और बोले अरे यार कुछ नहीं हो रहा, बकवास बात है, फालतू बात है। आप यार मन में ही तो बोल रहे हो, दिन भर रिपीट ही तो कर रहे हो। आप किसी को कौन सा पैसे देने जा रहे हो या कोई आपका टाइम मांग रहा है? उसी टाइम में आपको थोड़ी देर करना है और अपने बेटरमेंट के लिए करना है। उसमें भी आप दूसरे को ब्लेम कर दोगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, भाड़ में जाओ, ये तो बकवास चीज़ है। क्यों भाई, आप रोज़ करो। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अरे यार पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, अरे यार कोई बात नहीं है, क्या हुआ, मेरा टाइम ही तो जा रहा है थोड़ा सा, मैं दिन भर यही तो, उसकी जगह नेगेटिव विचार होते हैं, मैं पॉजिटिव कर लूँगा, और क्या हो रहा है, और तो कुछ नहीं हो रहा है ना, क्या हो गया करने में। और मैं तब तक करूँगा जब तक नहीं होगा, देखते हैं, चलो चैलेंज है ये बुक का और मेरा। जब डॉक्टर मर्फी बोल रहा है, इतना रिनाउंड डॉक्टर है और ये 1940s में था और आज भी इसकी बुक चल रही है, इतनी पॉपुलर, वन ऑफ द बेस्ट बुक से बेस्ट सेलर्स है वो भी वर्ल्ड में, तो भाई कोई तो बात होगी, बेवकूफ़ थोड़ी है लोग, दुनिया के इतने पढ़े लिखे हाई फाई लोग सब पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो होगा। करता रहता हूँ मैं, क्या जा रहा है मेरा यार। तो होता क्या, हम लोग तो एहसान करने लग जाते हैं, अरे यार हुआ, मैंने प्रैक्टिस की, कुछ नहीं हुआ। हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो यार डॉक्टर मर्फी के ऊपर एहसान कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है।
मैं ये सब कर चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। आपको बचा रही हूँ कि उस आग में आप ना जलो। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया कि जब हम बीज बोते हैं तो अगले दिन ही टमाटर निकालने चले जाते हैं। कितना पेशेंस लगता है, कितनी मेहनत लगती है। ऐसे ही हमारे थॉट्स भी होते हैं। मान ले उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस चीज़ के पैसे अदा नहीं कर पाऊँगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाएं। आप ये मत बोलो कि मैं उस चीज़ के पैसे नहीं दे पाऊँगा। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीक़ों से समर्थ बनूँगा। दौलत का सच्चा स्रोत। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। इसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीक़ों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। ये प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी, भले ही शेयर बाज़ार ऊपर जाए या नीचे, भले ही पौंड, स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम हो या ज़्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है। जाहिर है आवश्यक और उपयोगी भी, लेकिन सिर्फ प्रतीक मतलब सिंबल। मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत आपकी है और यह आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो हमेशा और अंततः ये आपको मिल जाएगी, चाहे ये कैसा ही रूप ले ले। तंगी में दिन गुजारने का असली कारण। कई लोग ये दावा करते हैं कि वो तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? वो लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वो आदमी बड़ा बदमाश है यार, वो बहुत गंदा आदमी है, धूर्त है, तभी उसके पास इतने पैसे हैं। इसीलिए उनको पैसे की कमी रहती है। वो लगातार उसी चीज़ की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना करते हैं क्योंकि वो उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तेज तरीका है अपने से ज़्यादा दौलतमंद वाले लोगों की खूब भर भर के बुराई करना। आप ये करो और पैसा आपके पास से छूमंतर, क्योंकि वो सोचेगा इसको तो पैसा पसंद ही नहीं है, तभी तो इतनी बुराई कर रहा है। आप उस बंदे की बुराई नहीं कर रहे हो, दौलत की बुराई कर रहे हो। वो छूमंतर हो जाएगी। तो किसी से भी नहीं जलना है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, बस अपने और अपने आप पे फोकस करो। दौलत का एक आम अवरोध। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। ये भावना ईर्ष्या है, जलन। उदाहरण के लिए अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी के बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी सी राशि है, तो क्या इससे आपको जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका खुद से ये कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूँ कि वो और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या, जलन के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसीलिए दौलत आपके पास आने की बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ महसूस करते हैं तो तत्काल दावा करें कि आप सचमुच उससे ज़्यादा दौलतमंद दिखना चाहते हैं, हर संभव तरीके से। ये आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। दौलत के बड़े मानसिक अवरोध को हटाना। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है।
समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। बहरहाल सावधान रहें, उसकी आलोचना ना करें, इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। आप अब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। सोएं और अमीर बने। वाह, काश सब लोग ऐसा कर पाते कि बस सो और अमीर बनो। वाह वाह डॉक्टर मर्फी, यू आर अमेजिंग। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार कहें, किसी लोरी की तरह। दौलत शब्द बोलते हुए सोएं। पैसे 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 पैसे, मनी 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 मनी, ऐसे करना है। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। आपके मन की शक्तियों का लाभ लें। ये प्रैक्टिसेस हैं। अब फर्स्ट पॉइंट, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। दूसरा पॉइंट, खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है, दौलत अवचेतन विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। चौथा पॉइंट है, ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। पांचवा पॉइंट है, सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत 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 शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। 6 पॉइंट है, दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, हमेशा याद रखें। 7 पॉइंट है, चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज़ को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। 8 पॉइंट है, आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सारी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। 9 पॉइंट है, इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। ये सब कुछ आपको मेडिटेटिव स्टेट में जाके करना है। 10वां पॉइंट है, कोरे चेक, ब्लैंक चेक लिखना बंद कर दें। जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत तंगी है। ये सब शब्द ना बोलें, ये कमी का एहसास कराते हैं। 11वां पॉइंट है, अगर ऐसी सिचुएशन है भी ना तो चुप हो जाओ, बोलना क्यों है। 11वां पॉइंट है, अपने अवचेतन मन में स्मृति, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौट आएगा। 12वां पॉइंट है, आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें। इससे वो अच्छाई ख़त्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। 13वां पॉइंट है, दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपका एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका मनचाहा आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। मतलब जो आप सोच रहे हो आपको मिल जाएगा। 14वां पॉइंट है, ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरों की ऐश्वर्य पर जलन ना करें, खुश हों। 15वां पॉइंट है, दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। तो ये चैप्टर जो मनी का था ना, वो 9th पॉइंट का एंड हो गया है।
लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10, वो भी मनी से रिलेटेड ही है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आप एक ही रिदम में बने रहें। तो जो 10वां चैप्टर है उसका आपको अमीर बनने का हक है। मैं इन कंटिन्यूएशन जानबूझ के कर रही हूँ, ठीक है। आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ तथा आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन के जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। आत्म अभिव्यक्ति, जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये भी एक अभिव्यक्ति ही है। मैं खुद को इस रूप में प्रकट कर रही हूँ। आप लोग जान रहे हो कि पम्मी कैसे बात करती है, कैसे बोल रही है, तो ये आत्म अभिव्यक्ति ही है मेरी, इसी को बोलते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुनें। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की आपकी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालु या शर्मिंदा महसूस ना करें। गहनतम स्तर पर इच्छापूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। ये पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। ये ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। मतलब खुद को अमीर बनना और विलासिता में रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। धन एक प्रतीक है। धन विनिमय का प्रतीक है, सिंबल है। आपके लिए ये ना सिर्फ कमी से आज़ादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। ये किसी राष्ट्र की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टीन के डब्बों में बंद करने लगते हैं और भयंकृत या आशंकित होने लगते हैं, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहते हैं। आपके विचार में आने वाली हर चीज़ ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है, सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीज़ें भी थीं। प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने की बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही राह पर कैसे चलें? वाह! जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है, वो निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफ़ी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है, चाहे वो जहाँ भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वो आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वो वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास
कि हर चीज़ मूल्यहीन हो जाए, तब भी वो दौलत को आकर्षित करेगा। वो संकट से आराम से उबर जाएगा, यही नहीं, वो उससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं हैं? ये अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हों, मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वो सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें ये मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और रिश्तेदारों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उनके दौलतमंद ना बन पाने का एक कारण ये भी है कि उनके अवचेतन में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण हो सकता है यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मुझे धन पसंद नहीं है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता का सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज़ से ज़्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूँगा, बाकी किसी चीज़ से कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे? आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है आप सोचिए कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं आपको सिर्फ धन की ही ज़रूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्युशैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा योगदान देने की खुशी की इच्छा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर $10 लाख या $1 करोड़ भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चीथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। आपको धन की कभी आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना मानें। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। धन के प्रति सही नज़रिया अपनाना। यहाँ एक आसान टेक्निक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं। दिन में कई बार आपको क्या बोलना है, एक छोटे से नोट पे लिख के रख लीजिए, कहीं पे चिपका दीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए और उसको दिन भर दोहराना है आपको, दिन में बहुत बार। मुझे धन बहुत पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त कर रहा हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटती है। तो जब भी आप पैसे दें तो बोलिए,
गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम बैक विद लव, ये मैंने ऐड किया है। और आप ये भी बोल सकते हैं ओरिगैतो इन, ओरिगैतो आउट, ये जापानीज़ में बोलते हैं, ठीक है। मैं खुशी से धन को मुक्त कर रहा हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना अपने सारे दोस्तों को लेके मेरे पास वापस आ जाती है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, पैसे बहुत अच्छे हैं, धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पैसे के लिए। खूब तारीफ़ करो, 1 घंटा बैठ के पैसे की तारीफ़ करते रहो, उसको अच्छा लगेगा और वो आएगी। चलो ट्राई करते हैं, क्या जा रहा है। वैज्ञानिक चिंतन धन की ओर कैसे दिखता है। वैज्ञानिक चिंतक, चिंतन नहीं चिंतक, धन की ओर कैसे दिखता है। मान लें आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खजान खोज लेते हैं, ठीक है। क्या आप ये ऐलान करेंगी कि ये चीज़ें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसानों की अंधकारमय समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण ही पैदा होती हैं। चूँकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसीलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टीन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार ने उन्हें ज़्यादा सस्ती धातु बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। कीमियागारों, देखो कीमियागारी वाली मेरी बुक भी है द अल्केमिस्ट, जो मैंने पढ़ी है, आप वो जाके भी सुन सकते हैं। उसके 3 बहुत बड़े बड़े ऑडियो बुक मैंने बनाई है। कीमियागारों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या, सोना जस्ते से ज़्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं, बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है लोग इससे जस्ते से ज़्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। आवश्यक धन कैसे आकर्षित करें। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो विज्ञान की क्लासों में गया और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थायी अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि ज़मीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज़ को आकर्षित करता है जिसकी इसे सही तरीके से उगने में ज़रूरत होती है। बहुत बड़ी बात है ये। उसे तो बस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले ये युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। इमेजिनरी है ये। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। वो दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वो उन्हें गौर से देखा करता था। समझ आई? एक लड़का था तो वो एक डॉक्टर में के वहाँ पे काम करता था सफाई का, और सारी चीज़ों को साफ़ करता था। तो सपना देखता था कि मैं भी, मतलब ये मेरे नाम का है सर्टिफिकेट वगैरह। लगभग 4 महीने तक हर रात वो तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। 4 महीने किया उसने ये। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वो सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया।
वो इस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वो युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। इस युवक को सफलता इसीलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने ये जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वो नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। मतलब एंड रिजल्ट आपको देखना है, रास्ता नहीं बनाना अपना, रास्ता यूनिवर्स बनाएगा। आपको खाली एंड रिजल्ट पे फोकस करना है। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण ये विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुँच गया। ये विश्वास बन गया। इस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज़ को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी थी। कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है? मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है आपको कम तनख्वाह मिलती है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह और मेहनत के हकदार हैं और महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपनी बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो ये है कि एक तरीके से आपने ही खुद को निकलवाया है। आपका बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। अमीरी की राह में बाधाएं और अवरोध। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते हुए सुना होगा, जो भी ढेर सारे पैसे कमाता है वो एक नंबर का बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, वही लोग ये सब लाइनें बोलते हैं। शायद वे अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है, जो ज़्यादा सफल तथा दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वो दौलत और समृद्धि को खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी बुराई करता है? जाहिर है नहीं। और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी। ये व्यक्ति उसी चीज़ को दूर भगा रहा है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वो कह रहा है, उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज़ है। ये विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हों। अपने निवेशों की रक्षा करें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शक चाहते हों या अपने शेयरों या बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हों तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरी सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूँगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से कहते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर आपका मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। तो आपको बोलना क्या है? असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, और उनकी देखभाल भी करती है। मैं जो भी करूँगा समृद्ध होगा। ये आपको बार बार दोहराना है। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं।
इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शांति, सद्भाव, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक शांति का नुकसान। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करेंगे और ये दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। दौलत की सतत आपूर्ति। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यकता। दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की मानसिक स्वीकृति और आशा अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि के मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीज़ें होने लगती है। मतलब आप हमेशा बस लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, बस इसके बारे में हमेशा सोचते रहो, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होने लग जाती हैं। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। इसकी दैनिक घोषणा करें। इसे अपने दिल पर लिख लें। आपको क्या बोलना है? मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी और मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने की पायदान। नंबर 1, ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। दूसरा पॉइंट है, आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते हैं। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि अब जब चाहें तब अपनी मनचाही चीज़ें कर सकें। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। नंबर 3, अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को बुखार की तरह देखें तो ये आपके पास हमेशा बहुत सारा नहीं, धन को ज्वार की तरह देखें। ज्वार मतलब होता है ना, जो चांद और पानी के साथ जाता है। धन को ज्वार की तरह देखें तो ये आपके पास लगातार आता रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला जाता है तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि ये लौट के ज़रूर आएगा। आपके 4th पॉइंट है, आपके अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। 5th पॉइंट, कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी बुराई करते हैं वो पंख लगाकर आपसे दूर हो जाता है, चाहे रिश्ते हों चाहे पैसे हों। पॉइंट नंबर 6, धन को भगवान ना बनाएं। ये सिर्फ एक प्रतीक है, सिंबल है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी ज़रूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। पॉइंट नंबर 7, धन को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। नंबर 8, गरीबी में कोई गुण नहीं है, ये मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9,
आप यहाँ पर किसी दबड़े में रहने, चीथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। पॉइंट नंबर 10, कभी भी पैसा गंदा है शब्दावली का प्रयोग ना करें। ना ये कहें मैं पैसे से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस तरह सोचने पर ये वैसा बन जाता है। पॉइंट नंबर 11, बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना अपने सारे दोस्तों को लेके मेरे पास वापस लौट आता है। आई लव मनी। पॉइंट नंबर 12, धन तांबे, टीन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है जिसे आप ज़मीन में पा सकते हैं। सारी बुराई दिमाग की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। पॉइंट नंबर 13, अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। पॉइंट नंबर 14, बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्तलत जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। तो ये मैंने 2 चैप्टर पढ़े, चैप्टर 9 और 10, जो मनी के बारे में थे। और मैं विश करती हूँ, मैं प्रे करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ये सारी प्रैक्टिसेस करोगे। कुछ नहीं है, बस दिन भर बोलते रहना है। और रात को सोने से पहले अमीरी, दौलत और सक्सेस बोलना है, वेल्थ एंड सक्सेस। और मेडिटेटिव स्टेट में जाके मैं पैसे को प्यार करता हूँ। मैं पैसे को मतलब जब भी आप पेमेंट करो तो ये बोलो, गो विद लव, ग्रो विद लव एंड कम बैक विद लव, या फिर ओरिगैतो इन ओरिगैतो आउट। जब भी आप पैसे को खूब सारा प्यार दो। दैट्स इट। आई होप यू लाइक माई रीडिंग। आई होप एंड विश एंड प्रे आपके लाइफ में जो भी चैलेंज है मनी से रिलेटेड, या आपको अपनी लाइफ में अपग्रेडेशन चाहिए, जो भी आपकी विश है वो पूरी हो। मैं सच्चे मन से ये दुआ करती हूँ। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर रीडिंग पसंद आई होगी तो सुनते रहना। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।